नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। कांग्रेस आम लोगों की सरकार चाहती है, जबकि भाजपा अमीर लोगों की। ये बात कुल्लू में कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने कही। कुल्लू में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा देश में अमीरों और गरीबों में खाई बढ़ाने लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है, जबकि कमजोर तो लाल कृष्ण आडवाणी है, जो कंधार अपहरण कांड में आतंकवादियों को छोड़ चुके हैं। भाजपा आज कहती है कि स्विस बैंकों से काला धन वापस लाएंगे, लेकिन 6 वर्ष जब भाजपा का शासन था तब इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा आम लोगों से जुड़ी है, जबकि भाजपा अमीर लोगों के फायदे की विचारधारा रखती है। बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग इलेक्शन के समय गरीबी की बात नहीं करेंगे, पिछड़ेपन की बात नहीं करेंगे। एक इलेक्शन कैंपेन में गरीब के बारे में, गरीब शब्द उनको अच्छा ही नहीं लगता, कहते ही नहीं है ये शब्द। एक बात नहीं कही गरीबों के बारे में। आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, स्विस बैंक के बारे में बात करेंगे। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि स्विस बैंक है, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का पैसा स्विस बैंक में है, बहुत सालों से है, 5 साल सरकार की। तब एक बार नहीं पूछा, इलेक्शन आया पूछने लग गए। आतंकवाद की बात, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं मनमोहन सिंह जी कमजोर है, और आज जब हम उनसे पूछते हैं भैया आप आतंकवाद की बात करते हो, आपने सबसे बड़े आतंकवादी को स्पेशल जहाज पे क्यों भेजा, आपने अपने मंत्री को क्यों भेजा। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार देने के लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम नरेगा कांग्रेस ने शुरू किया, और कांग्रेस ने ही किसानों के कर्जे भी माफ किए। सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम दुनिया में, आज सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम हिंदुस्तान में चलता है। और सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, हमने कानून बदला। हमने कहा कि अगर किसी भी गरीब को रोजगार चाहिए, तोहफा नहीं है, हक है, गारंटी दे के सरकार आपको देगी। और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। हमें लगा कि किसानों को भूल गए थे एनडीए के लोग। ऐसी मीटिंग में उनके मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की क्या जरूरत है, खाना खाएंगे किसान का, पसीना लगेगा किसान का। और जब किसान के बच्चे के स्कूल की बात हो, या किसान के कर्जे की बात हो, या प्रोक्योरमेंट प्राइस की बात हो, तो एक शब्द नहीं बोलते। तो हमने क्या किया, आपके पास आए, आपसे पूछा और आपने बताया। तो मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ रुपए आपको वापस दिए। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए का आज कोई अस्तित्व नहीं है। इस अवसर पर राहुल ने यूपीए की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, कुल्लू। मंडी संसदीय सीट, जो इस बार प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। ऐसे में जारी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी इसी कोशिश को अंजाम देते हुए भाजपा के पक्ष में वोट अपील करने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी पहुंचे। भाजपा के दिग्गज नेता व गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के अंतिम दिन मंडी जिला के भंगरोटू में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा शुरू होने से पूर्व हुई बारिश ने एक बार तो ऐसा माहौल बना दिया कि जनसभा को रद्द करने पर विचार होने लगा था। लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते बारिश रुक गई और नरेंद्र मोदी के मंडी आगमन पर जनसभा में बैठी जनता में एक बार फिर जोश भर गया। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखे तीर छोड़े। उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को विकास का मसीहा करार देते हुए कहा कि धूमल के नेतृत्व में वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल विकास के मामले में गुजरात से भी आगे होगा। उन्होंने इसका श्रेय मतदाताओं को भी दिया। विशेष रूप से इस बात को बताना चाहता हूं कि श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हिमाचल ने विकास की राह पकड़ ली है। और भाइयों बहनों, धूमल जी का विजन, धूमल जी का परिश्रम, मैं विश्वास से कहता हूं, देखते ही देखते हिमाचल गुजरात से भी आगे निकल जाएगा।
ये जो हिमाचल प्रगति की राह पर चल पड़ा है, उसका मूल कारण ये है, और वो कारण है हिमाचल के मतदाता, हिमाचल के मेरे नागरिक भाइयों बहनों, ये मंडी के मेरे भाइयों बहनों, मेरे सामने जो बैठे हैं, आपके कारण ये संभव हुआ है, आपके कारण ये सब हो रहा है। इस मौके पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वीरभद्र सिंह आलोचना के काबिल भी नहीं है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पति पत्नी की पार्टी करार दिया। भाइयों बहनों, राजा वीरभद्र सिंह आयु में मुझसे बड़े हैं, उनकी आलोचना करने का कोई कारण नहीं है, मुझे करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचना उसकी होती है जो कुछ करे तो आलोचना करे ना। आज देश भर में मोदी की आलोचना होती है, क्यों होती है? अरे वो कुछ करता है भाई। अब इसलिए वीरभद्र जी की आलोचना भी करने के लिए कुछ बचा नहीं है, और वो पीपीपी वाले हैं भाई, पति पत्नी की पार्टी। ये असली पीपीपी का परिचय कराने आया हूं मैं। वहीं इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हो रहे सिखों पर अत्याचार के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में रह रहे सिखों पर तालिबानी अत्याचार कर रहे हैं और भारत में यूपीए सरकार चुप बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरकार देश की रक्षा नहीं कर सकती। और मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, अगर आप कमजोर नहीं है, आप मजबूत है, तो देश मजबूती का सबूत मांगता है। मैं आपको पूछता हूं, पाकिस्तान में तालिबान मेरे सिख भाइयों पर जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारों को तालिबानियों ने घेर लिया है, सिखों से जजिया लिया जा रहा है, सिखों के घरों को घेर लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह के परिवार पर जितनी यातना नहीं हुई, वो आज मेरे सिख परिवारों पर हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, उनका पासपोर्ट का रंग अलग होगा, वो नागरिक पाकिस्तान के होंगे, लेकिन पाकिस्तान का सिख भाई भी मेरे रक्त से मिला हुआ है, मेरा भी भाई है। हमला उस पर होता है, चोट मुझे लगती है, और उसकी रक्षा करना ये हिंदुस्तान की जिम्मेवारी है। अगर आप मजबूत सरकार है तो एक बार तो पराक्रम करके दिखाएंगे, मेरे सिख भाइयों की रक्षा करके दिखाएंगे। चुप बैठे और कह दिए पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, कुछ नहीं कर पा रहे जी। क्या ऐसे लोगों से आपकी रक्षा होगी? इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार को गरीबों की थाली से रोटी छीनने वाली सरकार करार दिया। उन्होंने बढ़ी हुई महंगाई के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया। नरेंद्र मोदी ने बड़े ही कम समय में सभी मुद्दों को छुआ और जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।